नमस्कार दोस्तों। एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें से ये सेट नंबर 12 है। ठीक है, तो ये सेट नंबर 12 है। इसमें पहला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें असत्य कथन ढूंढना, ठीक है, गलत कथन। तो पहला देख लीजिए, यह योजना 22 जनवरी 2024 को लॉन्च की गई, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए, यह आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा की पहल है, ये गलत है। ठीक है, सूर्योदय योजना। तीसरा देखिए, 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित किया जाएगा, ये करेक्ट है। ठीक है, ये। और चौथा देख लीजिए, इस योजना के तहत देश में 40 गीगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य 2026 तक बढ़ा दिया गया है, ये आपका गलत है। यानी कि क्या गलत मिल रहा है आपका 2 और 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में सूबेदार पद पर पदोन्नति होने वाली पहली महिला बन गई है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रीति रजक। ठीक है, अगला देख लीजिए, दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट के राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनसैट 3DS इसरो द्वारा निर्मित एक विशिष्ट मौसम विज्ञान उपग्रह है। इसमें सत्य कथन ढूंढना है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, दूसरा है ऑप्शन में, इसमें PSLV F-14 द्वारा लॉन्च किया गया है। और तीसरा ऑप्शन में है, यह उपग्रह अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय के साथ उपयोगकर्ता वित्त पोषण अभियान है, वित्त पोषण परियोजना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, बाकी सब गलत है। ठीक है, पांचवा देख लीजिए, दुनिया में सबसे ऊंचे बाबा साहेब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला देख लीजिए, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहली बार थल सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कैप्टन सांध्या महला। ठीक है, अगला देख लीजिए, नीतीश डिवाइस निम्नलिखित में निम्नकूट की सहायता से सत्य कथन तो नीतीश जो है एक अलर्ट जारी करने का एक डिवाइस है जो IIT पटना द्वारा बिहार द्वारा लॉन्च किया गया है, IIT पटना के सहयोग से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या लिखा है, खेत में कार्य करने वाले मजदूर इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण कर सकता है। ठीक है, तो ये सत्य कथन है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ताकि वो अलर्ट जारी कर देगा और उससे पहले हम लोग इसको जाना जा सकता है। ठीक है, इसमें और देखिए क्या क्या ऑप्शन है, और इसमें एक और ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए क्या है, कि यह अलर्ट डिवाइस है जो आपदा में 30 मिनट पूर्व आपदा की सूचना भेजेगा। बिल्कुल करेक्ट है, ये आपदा होने से पहले 30 मिनट पहले ये डिवाइस अलर्ट कर देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा IIT पटना के सहयोग से किया गया। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 7 का। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, निम्न में से किस एक मात्र विदेशी को न्यू पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया? तो ये इसमें थोड़ा सा अच्छा से नहीं दिख रहा है। उसके बाद देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यंग लियू ताइवान का है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 9वां में, एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन जो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हैदराबाद में। अगला देख लीजिए, हाल में उत्तर भारत का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHNU हिंदू यूनिवर्सिटी, और 1916 में स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, निम्नलिखित भाषाओं का विचार करें। ठीक है, पाली है, प्राकृत और फारसी है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उपर्युक्त में से कौन सा शास्त्रीय भाषाओं और उनके कार्यों में संरक्षित किया जाना है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारा का सारा। ठीक है, पाली, प्राकृत और फारसी को। अगला देख लीजिए, भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में लिथियम परियोजना का हस्ताक्षर किया। इस संदर्भ में लिथियम ट्रायंगल क्या है? लिथियम ट्रायंगल देख लीजिएगा, एक जहां लिथियम का भंडार पाया जाता है ना, उसी को बोला जाता है लिथियम ट्रायंगल। ये 3 देशों को कनेक्ट करता है, इसलिए लिथियम ट्रायंगल है। उसके बाद देखिए, एक समंदर मेरे अंदर तो नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो पुस्तक वाला हम वीडियो बना दिए, आप एक बार जरूर देख लें। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संजीव जोशी। ठीक है, अगला देख लीजिए,
हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रही न्यूरालिंक क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देख लीजिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है ये, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड किन राज्यों को दिया गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात, कर्नाटक और केरल को, ठीक है। अगला देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए क्या है, हाल ही में भारत ने पहले जॉर्ज लैंग्वेज मॉडल LLM भारत GPT ने टेक्स्ट मॉडलिटी के लिए कितने भारतीय भाषाओं को समर्थन प्रदान किया है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका? 22 भाषाओं के लिए। अगला देख लीजिए किस देश ने स्पेस क्राफ्ट मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और चांद पर मून की सफल लैंडिंग कराने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान द्वारा किया गया है, ठीक है। अगला देख लीजिए उसके बाद 19वां में चंद्रमा पर सफलता सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जापान ने किस नाम के रोवर को भेजा था? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्नाइपर, ठीक है। अभी तो चर्चा में आया। उसके बाद देख लीजिए जननायक कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सारा सत्य कथन ढूंढना है, ठीक है, सत्य कथन ढूंढना है। तो पहला देख लीजिए 23 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा किया, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए इनका जन्म पितोझिया गांव समस्तीपुर 24 जनवरी 2024 को 1924 को हुआ, बिल्कुल करेक्ट है। ये 3 बार मुख्यमंत्री ने, ये गलत है। और 1952 में भारतीय क्रांति दल ने उम्मीदवार के रूप में ताजपुर विधानसभा सीट से जीते, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपदा प्रबंधन के उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 2024 में संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य ने 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अगला देख लीजिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 19 बच्चों को, ठीक है। अगला देख लीजिए सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजयराघवन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जो कि किस पर संबंधित है? ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा DRDO सुधार में, ठीक है। तो याद रखिएगा DRDO सुधार के लिए 9 सदस्यीय विजयराघवन समिति का गठन किया गया था। अगला देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विराट कोहली को, ठीक है। अगला देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के संबंध में कथन, ये सत्य कथन ढूंढना है, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें सत्य कथन ढूंढना है। तो क्या हो जाएगा? पहला देख लीजिए भारत टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। तो ये करेक्ट है आपका। 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए, ये भी करेक्ट है। और पुरुष एकल का खिताब इटली को खिलाड़ी यानिस सिनर ने जीता है, ठीक है। तो जो पुरुष एकल में यानिस सिनर जीते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला देख लीजिए नई दिल्ली 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? 26 का क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एमिनुअल मैक्रों, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति है। अगला देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विश्व विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए केंद्रित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, UNDP द्वारा किया गया, ठीक है। अगला देख लीजिए 28 नंबर पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्न कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और अभिनेता चिरंजीवी और बैजंती माला बाली और भारतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को देश के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद सुलभ इंटरनेशनल संस्थापक विदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुलभ जो शौचालय जो है ना, वही इन्हीं का संस्थापक थे, इनको मिला, ये भी करेक्ट है। उसके बाद देखिए ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन यंग लियू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ये भी करेक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला देख लीजिए 29 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर को 8 अमृत परियोजना का शुभारंभ किया है?
इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, सोलापुर में। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहली मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूरालिंक, ठीक है। उसके बाद देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा के, ठीक है। अगला देख लीजिए, 29 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने लघु बांध जाति द्रव्य कार्य LB लाभा योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो लाभा योजना है वो आपका उड़ीसा में ही चालू हुआ है, ठीक है। अगला देख लीजिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया है? ये इंपॉर्टेंट है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगला देख लीजिए, 28 जनवरी को श्री नीतीश कुमार ने पटना के राजभवन में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के लिए शपथ लिए हैं? इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, 9वीं बार, ठीक है। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस देश के अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजाए मौत? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका, ठीक है। अगला देख लीजिए, 36 में शिक्षा में बहुभाषा को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुवादनी, ठीक है। अगला देख लीजिए, देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, पहला ऑप्शन है कि इसमें भारतीय वन्य जीव संस्थान WI वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको बोला ने इनकी गणना की, बिल्कुल करेक्ट है। और देश में कुल 718 हिम तेंदुए, ये भी करेक्ट है। इनकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक है, 477, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद देख लीजिए, 38 नंबर फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सुमिलित नहीं है? तो इसमें देखिए जो गलत है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो बेस्ट फिल्म 12th फेल, ये भी करेक्ट है। बेस्ट एक्टर नहीं, ये गलत है। उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, ये करेक्ट है। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा, ये भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए 39 में निम्नलिखित में से किन देशों के वायु सेनाओं के बीच में युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, फ्रांस, UAE और भारत के बीच में, ठीक है। महिलाओं को 1000 मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना 2024 शुरू किया है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फारसी को, ठीक है। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा एमपीलेट्स ई सखी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, ठीक है। अगला देख लीजिए, 43 में क्या भारत और किस देश की नौसेना ने पहली द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स अयुत्या नाम दिया गया है? ठीक है, 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थाईलैंड के साथ। अगला देख लीजिए, फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का जो बने हैं वो लियोनेल मेसी बने हैं, जो कि अर्जेंटीना, करेक्ट है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो है वो अतना बोनमती है, जो कि बार्सिलोना का, एकदम करेक्ट है। लियोन मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया, करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओके। अगला देख लीजिए, भारत ने पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IICG का उद्घाटन किस शहर में किया है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोचीन में किया है, ठीक है, कोची, जो कि केरल में। ग्लोबल 5 पावर रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ये चौथा स्थान मिला है, ठीक है, और फर्स्ट स्थान मिला है अमेरिका को, ठीक है। उसके बाद देखिए, किस राज्य सरकार ने औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक को दुरुपयोग को नियंत्रण करने के लिए ऑपरेशन अमृत संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणु प्रतिरोधी हस्तक्षेप शुरू किया है, ठीक है। तो ऑपरेशन जो अमृत है वो केरल द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। अगला देख लीजिए, हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत ने प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लेग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NH 56। अगला देख लीजिए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर
कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नामांकन नहीं कर सकते हैं, भ्रामक वादे नहीं कर सकते हैं और अच्छे रैंक अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 16 वर्ष। उसके बाद देखिए अंतिम क्वेश्चन, नेम शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो नेम का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसका विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, बिल्कुल करेक्ट है। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बिलग्रेड में आयोजित किया गया था, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।